और राइट एवरीबॉडी, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक क्लॉथिंग का शॉप है या फिर एक क्लॉथिंग बिजनेस है तो आप कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप आसानी से अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो। राइट, तो आ जाते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। एंड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग फाइनल के बारे में। देखिए, आपको अगर बिज़नेस इम्प्लीमेंट करना है और आपको अपना बिज़नेस एज ए ब्रांड शो करना है या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका बिज़नेस चलाना है तो उसके लिए आपको एक परफेक्ट मार्केटिंग फाइनल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर सही ढंग का मार्केटिंग फाइनल नहीं होगा तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे लेकिन परचेज ही नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स वगैरह। राइट, तो उसके लिए आपको अपना मार्केटिंग फाइनल भी स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर क्लोथिंग बिजनेस है तो उसके लिए सोशल मीडिया बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वे हो सकता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका हो सकता है मार्केटिंग फाइनल क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के क्लोथिंग है या फिर सिर्फ और सिर्फ जेंट्स के या फिर किड्स के किसी भी टाइप के कपड़े हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू ही पेजेस वगैरह बना के वहाँ से भी बहुत अच्छा खासा सेल वगैरह कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप अलग अलग जगह पर पेजेस वगैरह बना सकते हैं। उसके लिए आप फेसबुक का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप फेसबुक का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम चूज़ कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी आप वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर, ये शायद आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, इंस्टाग्राम वगैरह पर पेजेस वगैरह बना के बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स वगैरह गेन कर लेते हैं। तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छा खासा आपको भी सेल्स वगैरह आने को स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो उसके लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, इनमें से किसी भी इस चीज़ या फिर आप तीनों चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चूज़ करना ही है आपको एकदम स्टार्टिंग के फेज़ में। राइट, देन हम लोग बात करते हैं वही मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग फाइनल के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वेब या फिर मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है नहीं तो मान लीजिए आपके पास जो भी पर्सन आया है, अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट परचेस किया है तो उसका डाटा भी आपके पास नहीं होगा, ना ही उसका ईमेल एड्रेस होगा या फिर कोई भी और एक डाटा वगैरह आपके पास हो सकता है, नहीं है। तो उसके लिए आपको वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आपके पास हो जाता है तो आपके पास वो अपने कस्टमर्स वगैरह के सारे डाटा रहेगा और वहाँ से आप उनको रीमार्केटिंग कर सकते हो, उनको बार बार पिच कर सकते हो। और भी जब भी आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तब भी आप उनको वो सारे नोटिफिकेशन वगैरह भी भेज सकते हैं। एंड आप मल्टीपल पोर्टल पर अपना बिज़नेस को लिस्ट कीजिए, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मिंत्रा, इन सारे जगह पर आपको अपना बिज़नेस को लिस्ट करना है। क्योंकि आपको आपका जो भी ब्रांड है उसको आपका ब्रांड का नाम अपने कस्टमर्स के दिमाग में बैठा देना है। अगर कोई जाके किड्स के लिए कपड़ा परचेस कर रहा है और अमेज़न पे जाके सर्च कर रहा है तो वहाँ पर भी आपका ही ब्रांड दिख रहा है, या फिर फ्लिपकार्ट पर भी कोई भी बंदा जाके सर्च कर रहा है तो वहाँ पर भी आपका ही ब्रांड दिख रहा है, स्नैपडील, मिंत्रा, कहीं पर भी जाके सर्च कर रहा है तो आपका ही ब्रांड दिख रहा है, तो वो आपका ब्रांड का एक इमेज बन जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका सेल्स वगैरह ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया और उसके थ्रू ही सारे सेल्स वगैरह, लेकिन आपको एज ए ब्रांड उसको शो करना है ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रस्ट गेन कर पाओ। राइट, देन हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट वगैरह का क्या बेनिफिट, आपको क्या एडवांटेज आपको मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अट्रैक्ट कस्टमर्स या फिर अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स भी आप कह सकते हो। यहाँ पर डेफिनेटली आप अगर ऑनलाइन आ रहे हैं तो आपको कस्टमर्स वगैरह तो अट्रैक्ट कर ही सकते हो, जो करना ही है। मार्केट रीच, वो देखो मार्केट का ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को रीच कर सकते हो। मतलब टाइम के हिसाब से आपको बहुत सारे लोग, जो नए नए लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे तो वहाँ से तो आपको मार्केट रीच मिलता ही जाएगा। इंक्रीज कस्टमर्स, डेफिनेटली बूस्ट सेल्स। अगर आपके मार्केट रीच मिल रहा है, नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको सेल्स वगैरह तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। और सेल्स वगैरह अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका बिज़नेस भी या फिर ब्रांड जो भी है वो भी स्टेब्लिश हो जाएगा। राइट, तो ये एडवांटेज रहेगा। और भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रन ऐड। देखिए, इनिशियली स्टेज पर मान लीजिए आपने वेबसाइट बना लिया या फिर सोशल मीडिया बना लिया
तो वहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए आपने जिस दिन वेबसाइट लॉन्च कर दिया तो आपको तो कोई जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ऐड रन कर सकते हैं। ऐड आप कैसे रन करेंगे? थ्रू सोशल मीडिया या फिर गूगल पर कर सकते हो। ये गूगल पर जैसे कि अगर कोई सर्च कर रहा है कि टी शर्ट, राइट, टी शर्ट अंडर 1K 1000, चलो अगर ये वाला कीवर्ड कोई सर्च कर रहा है या फिर टी शर्ट फॉर मैन, बेस्ट टी शर्ट फॉर मैन, जो भी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स वगैरह होते हैं। अगर आप ऐड वगैरह रन करेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको दिख जाएगा बेसिकली सारी चीज़ें कि क्या क्या ऑप्शंस वगैरह होता है। बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है कि आप ऐड में टारगेटेड लोगों को ही टारगेट कर सकते हो, राइट। तो इस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो कि जब भी गूगल पर जब भी कोई कुछ कीवर्ड्स वगैरह सर्च करेगा तो आपका ही जो भी बिज़नेस है, आपका जो भी वेबसाइट है, उसका ही नाम आपको उस बंदे को दिखेगा या फिर उस कस्टमर को दिखेगा। देन क्या होगा कि गेट योर टारगेटेड कस्टमर्स जो मैंने बताया है, आप उनको एज के हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने कोई टीनेजर के लिए कपड़ा लॉन्च किया है या फिर आपका जो भी क्लॉथिंग का ब्रांड है वो सिर्फ टीनेजर्स के लिए ही है, मान लीजिए कि 18-20 साल के या फिर 20 to 30 ईयर्स के अंदर के लोगों के लिए है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 से लेकर 30 साल के लोगों को ही टारगेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप देखिए, और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है डिजिटल मार्केटिंग अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के सामने अगर उसको कंपेयर करते हो तो, क्योंकि वहाँ पर आप अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह की बात करें तो वहाँ पर आई थिंक 1-1.5 रुपये आपको लग जाएगा एक आर्टिकल छपवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या हो सकता है कि आप 20-30 पैसे में एक लोगों तक रीच कर सकते हो। और यहाँ पर वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह में लिख रहे हो तो वहाँ पर किसी भी लोगों के पास जाएगा, वहाँ पर आपको पता भी नहीं है कि आपका जो भी आपका जो आर्टिकल है वो कौन पढ़ रहा है, किस एज ग्रुप के लोग पढ़ रहे हैं, है ना। हो सकता है आप टारगेट कर रहे हो 20 से लेकर 30 साल के उम्र वाले को, लेकिन आपका जो न्यूज़पेपर का जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो रेट कर रहे हैं 50 साल के लोग, तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता। तो इसीलिए ऐड वगैरह जब आप रन कर सकते हो वहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह मिल सकते हैं। आप जेंडर के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, आप मेल को भी टारगेट कर सकते हैं, फीमेल को भी टारगेट कर सकते हैं। अरे यार, आप फीमेल को भी टारगेट कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपका सिर्फ मेन का ही प्रोडक्ट है और आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू ही कर रहे हैं तो क्या होगा कि हर एक टाइप के लोग रीड करेंगे आपका जो आर्टिकल या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया। लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पर आप अगर ऐड के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जेंडर फीमेल का, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो फीमेल को टारगेट करो, है ना, और मेल का प्रोडक्ट है तो मेल को ही टारगेट करो। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, आप लोकेशन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मान लीजिए आपका शॉप जहाँ पर है या फिर आप चाहते हो कि आपने सिर्फ लोकल एरिया में 5 किलोमीटर के अंदर के, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी सारे लोग हैं इन सारे लोगों को आपका ऐड दिखाना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोकेशन के अकॉर्डिंगली या फिर एरिया के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। 5 किलोमीटर के अंदर सब लोगों को दिखा दो या फिर आपके स्टेट के अंदर जितने भी सारे लोग हैं उन सभी लोगों को ऐड दिखा सकते हो, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी लोकेशन का पूरा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देन आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, डेमोग्राफिक वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं, तो उस हिसाब से आप एकदम कस्टमाइज़ करके लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। जो भी आपका स्पेसिफिक टारगेटेड कस्टमर होगा उसको आप कर सकते हो। देन अगर जब आप ऐड वगैरह रन कर देंगे, मान लीजिए आपके पास कुछ कस्टमर्स वगैरह आ गए हैं, उसके बाद आप उनको फिर से रीमार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे ने आपका वेबसाइट विज़िट किया है, मतलब उसका कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट होगा आपके प्रोडक्ट परचेज़ करने में। हो सकता है वो अभी कोई भी इंसान देखे या फिर कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम ऐड देख के किसी का प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करता है ना, तो उसको बार बार ऐड दिखाना पड़ता है। या फिर देखिए अगर अमेज़न वगैरह की बात करें तो आप जाके अमेज़न पर कोई अगर प्रोडक्ट वगैरह या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह को विज़िट करते हैं तो बाद में वही वेबसाइट का या फिर वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऐड वगैरह आपको बार बार दिखता है, क्योंकि वो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि भैया हमारे प्रोडक्ट ख़रीदो, हमारे प्रोडक्ट ख़रीदो, है ना। तो इस टाइप का आप भी कर सकते हो जिसको रीटारगेटिंग कहा जाता है। आप इजीली कर सकते हो। जब आप ऐड वगैरह रन कर देंगे इनिशियल स्टेज पर कुछ लोग आपके पास या फिर आपकी वेबसाइट के पास आ जाएंगे तो आप उन्हीं लोगों को बार बार टारगेट कर सकते हो। या फिर मान लीजिए किसी ने आपका प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है, उसके बाद आपको उसका ईमेल आईडी वगैरह आपके पास आ जाएगा,
तो उसके बेसिस पर भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट कोई भी ऑफ़र वगैरह जब भी निकालेंगे, है ना, टाइम टू टाइम ऑफ़र वगैरह निकालेंगे, तब आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो। और वैसे भी कर सकते हो रीटारगेटिंग, जो मैंने पहले बताया। तो रीटारगेटिंग से आपका क्या होगा, रिपीटेड कस्टमर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। रीच इंटरेस्टेड पीपल, जो मैंने बताया अभी क्या अभी, जिनको आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, वही लोगों के पास आप रीच करेंगे। देन कॉस्ट इफेक्टिव है वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि पहले जिन लोगों को आप टारगेट करेंगे, हो सकता है सारी चीज़ें सही है, एज भी सही है, जेंडर भी सही है, लोकेशन वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन वहाँ पर क्या है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपके प्रोडक्ट परचेज़ करना ही चाहते हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो लेकिन जब रीटारगेटिंग करेंगे तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भैया हाँ, लोग तो एटलीस्ट इंटरेस्टेड है, कपड़ा वगैरह देख रहे हैं या फिर आपकी वेबसाइट वगैरह अगर विज़िट कर रहे हैं तो लोग इंटरेस्टेड होंगे ही, है ना। तो उस बेसिस पर आप टारगेट कर सकते हो। देन हम लोग बात करते हैं, अगर आप मार्केटिंग की बात करें तो ये तो हो गया पीपीसी मार्केटिंग की बात, लाइक पेपर क्लिक जो बोलते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप कह सकते हो, जो मैंने अभी बात किया है। एडवर्टाइजमेंट आप सोशल मीडिया इन द सेंस आप फेसबुक पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। देखिए क्लॉथिंग बिजनेस के लिए यही दो प्लेटफॉर्म बेसिकली सबसे ज़्यादा चलता है। बाकी आप बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप ऐड वगैरह रन कर सकते हो, लेकिन वो अगर आपका बजट इतना ज़्यादा है तो आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज पर आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कर लो एंड गूगल पर सर्च एड रन कर सकते हो, है ना। देन हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी इस चीज़ के बात करें तो सर्च इंजन, मान लीजिए कि आप जहाँ पर रहते हैं, अगर आप लोकली कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और यहाँ पर चाहते हैं कि अगर कोई भी गूगल पर सर्च करे कि भाई बेस्ट क्लॉथिंग शॉप नियर मी, अगर कोई सर्च करे तो वहाँ पर आपको आपका वेबसाइट दिखना चाहिए, या फिर आपका जो भी गूगल माई बिज़नेस वगैरह का जहाँ पर भी आपने अपना बिज़नेस को लिस्ट किया है वो सारी चीज़ें देखना चाहिए। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। एसईओ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एसईओ की बात करें तो लोकल एसईओ कर सकते हो, इंटरनेशनल एसईओ कर सकते हो, ई कॉमर्स एसईओ, और भी बहुत सारे। अगर एसईओ के अंदर की बात करें तो एसईओ के अंदर बहुत सारी चीज़ होता है, ऑन पेज, ऑफ पेज, और भी मतलब बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें होती है। लेकिन उतना डेप्थ में मैं बात करूँगा तो ये वीडियो पता नहीं 1 घंटे का भी बन जाएगा, उससे भी ज़्यादा बन सकता है। लेकिन हाँ, बेसिकली यही चीज़ होता है कि आप लोकली करना चाहते हो तो लोकली कर सकते हो, पूरा इंडिया लेवल पर करना चाहते हो, नेशनल या फिर इंटरनेशनल किसी भी लेवल पर करना चाहते हो। ई कॉमर्स एसईओ भी कर सकते हो। ई कॉमर्स एसईओ इन द सेंस कि आपका, जैसे कि अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ ये पेन टैब वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर माउस कीबोर्ड जो भी हो गया। तो अगर ये माउस मान लीजिए या फिर ये पेन टैब अगर मैंने अपने वेबसाइट पर लिस्ट किया हुआ है, तो ये पूरा एक आर्टिकल या फिर सिर्फ अपने पूरा वेबसाइट के अंदर ही मैं इस प्रोडक्ट को तो नहीं करूँगा। इसके लिए एक छोटा सा कोई पेज होगा जहाँ पर मैं करूँगा, है ना। तो क्योंकि मेरे वेबसाइट में और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप इस पेन टैब के अकॉर्डिंगली एसईओ कर सकते हैं। जैसे कि बेस्ट पेन टैब अंडर 10,000 रुपीज़, अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर टी शर्ट जो भी क्लॉथ है या फिर फीमेल मेल जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। जो आपका कपड़ा है उसके नाम या फिर उसके जो भी कीवर्ड वगैरह आपको लगता है कि भाई ये इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली लोग गूगल पर सर्च करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एसईओ कर सकते हो उस स्पेसिफिक पेज पर। लोकल एसईओ जो मैंने बताया था, इंटरनेशनल एसईओ इसी टाइप का ही एसईओ होता है बेसिकली। एसईओ के लिए, एसईओ वगैरह के लिए आप किसी एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कर रहे हैं तो खुद से भी कर सकते हो। अगर खुद से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ज़ीरो कॉस्ट लगेगा और फ्री में आपको बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरीज़ वगैरह आ जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें तो एसईओ नहीं करेंगे, क्या होगा ना, यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ तो बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीज़, ये मैंने सर्च किया। ये गैजेट शो करके जो भी वेबसाइट है, यहाँ पर न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इन सारे वेबसाइट क्या कर रहे हैं, एसईओ के थ्रू ही आया है। यहाँ पर देखिए कोई भी ऐड नहीं, ये लोग एसईओ के थ्रू ही आए हैं गूगल के फर्स्ट पेज पर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, या तो अगर वो खुद से कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके पास एसईओ का टीम होगा, क्योंकि ये बहुत हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें छोटे मोटे लेवल पर, तो वहाँ पर आप खुद से फ्री में कर सकते हो। और अगर एसईओ नहीं करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि आपका जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पर गूगल का ना आके वो आएगा एकदम लास्ट पेज पर,
जो कि गूगल का 100 नंबर हो सकता है, 99th पेज अगर होता है तो 91, 92 ऐसा रैंकिंग मिल सकता है आपको गूगल में, अगर एसईओ नहीं करेंगे तो, है ना। तो एसईओ करना ज़रूरी है। अगर एसईओ करके अगर आपने ऐसे फास्ट पोजीशन अचीव कर लिया तब तो भैया बल्ले बल्ले हो गए आपके, है ना। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। एसईओ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए डेफिनेटली लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा ये चीज़। देन एडवांटेज ऑफ एसईओ, जनरेट क्वालिटी लीड्स, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अगर कोई भी बंदा, अगर मैं भी गूगल पर सर्च कर रहा हूँ बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीज़, तो मैं या तो इस वेबसाइट से परचेज़ कर लूँगा लैपटॉप, या तो इस वाले से, या तो अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो या तो मैं इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट से परचेज, जो भी फास्ट पेज में बेसिकली वेबसाइट्स वगैरह होते हैं ज़्यादातर लोग यही से ही परचेज़ वगैरह करते हैं। लेकिन मैं गलती से भी तो ये 100 नंबर के पेज पर नहीं जाऊंगा, 10 नंबर के पेज पर जाके ये जो 100 या फिर 91, 92 रैंकिंग जिन वेबसाइट्स वगैरह को मिल रही है तो वहाँ से तो मैं परचेस नहीं करने वाला हूँ। ज़्यादातर मतलब सारे लोग यही से परचेस करते हैं। तो यही होता है कि आपको क्वालिटी लीड्स वगैरह मिलेंगे यहाँ से। एंड बिल्ड ब्रांड विजिबिलिटी, अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ब्रांड विजिबिलिटी मिलना ही है ना। लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये चीज़। अगर आपने एसईओ में एक बार रैंकिंग में आ गए, एक बार फास्ट पोजीशन पे आ गए, तो आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएगा कि भैया मैं ये चीज़ें मेंटेन रखूँगा तो ये मेरा फास्ट पोजीशन मेंटेन रहेगा। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आपका काम में आ सकता है। फ्री वर्सेस, एंड देन मैंने ये चीज़ मेंशन किया है कि फ्री वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव, ये तो है फ्री वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव। बिकॉज देखिए, अगर खुद से कर रहे हो तो ये फ्री हो सकता है, या फिर दूसरे से करवा रहे हो तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। इसीलिए क्योंकि अगर आपने किसी एसईओ एक्सपर्ट को हायर किया हुआ है ना, तो उस बेसिस में आप उसको कितना, मान लीजिए कि 10,000 या फिर 20,000 उसको पे कर रहे हैं मंथली, और उसने कुछ कीवर्ड्स आपका रैंकिंग में ले आया, मान लीजिए 5 कीवर्ड्स ऐसा रैंकिंग में ले आया, जैसे कि आप यहाँ पर है बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीज़, इस टाइप के 5 कीवर्ड लेके आ गया, और आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो है 1,000 रुपीज़ करके, और पर मंथ 1 लाख लोग इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं गूगल पर, और उनमें से सिर्फ 10% या फिर 5% मान लो एक कीवर्ड पर आपको कन्वर्शन मिल रहा है, और आपका मल्टीपल कीवर्ड्स रैंक कर रहा है, तब भैया आपका 10-20 हज़ार कोई मैटर ही नहीं करेगा कि भाई ये परचेज़ के मतलब इतना पे करने से आपका नुकसान हो जाएगा। या फिर हाँ, एसईओ का एक थोड़ा सा ये चीज़ रहता है कि एसईओ में आपको 2 दिन 3 दिन में आपको रैंकिंग नहीं मिलेगा। हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो 6 महीना 1 साल भी लग सकता है, उससे टाइम भी लगेगा, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, है ना। और अगर ऐड की बात करें, जो मैंने पहले बताया था कुछ एड्स वगैरह के, है ना, पीपीसी मार्केटिंग वगैरह, तो ऐड अगर आप रन करते हैं तो ऐड में क्या है, अगर आपने आज ऐड रन कर दिया तो कल से आपका कुछ कन्वर्शन वगैरह, या फिर 1-2 दिन से ही आपका कन्वर्शन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर गूगल ऐड भी कर रहे हो तो शायद 1-2 दिन 3 दिन में आपका कन्वर्शन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा, लोग आपके प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस करने लग जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि पहले आप मतलब दोनों चीज़ें करो, साइड बाय साइड, एसईओ भी करो और ऐड भी आप रन करो, ताकि आपको कुछ इनिशियली कन्वर्शन मिलना स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट बना के ऐड को स्किप कर दिया और सिर्फ एसईओ के थ्रू ही करना चाहते हो। वहाँ पर क्या होगा कि आपको 6 महीना 1 साल तो ऐसे ही रुकना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको कोई सेल वगैरह नहीं आने वाला। तो इस चीज़ के लिए आप दोनों चीज़ें करो साथ में। ये चीज़ तो मैंने बता दिया, फ्री वर्सेस फ्री या कॉस्ट एफिशिएंट, एंड ट्रस्टेड ऑडियंस आपको मिलेंगे ही डेफिनेटली। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कर सकते हो। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर कर लो, उनके थ्रू आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी को भी हायर कर सकते हो, और वो आपने किसी वीडियो में या फिर स्टोरी के अंदर आपके ब्रांड के बारे में बता देंगे, और इस टाइप के मार्केटिंग आप कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा चलता है, और बहुत सारे ब्रांड्स, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ही करते हैं ये चीज़। इवेंट्स या फिर गिव अवे वगैरह रख सकते हो। मान लीजिए आपने गिव अवे रखा कि, और उसको आपने किसी इन्फ्लुएंसर को बता दिया है कि भाई आप अपने स्टोरी में ऐसा कुछ बता देना कि भाई कोई भी बंदा जाके यहाँ से इस पार्टिकुलर वेबसाइट या फिर जो भी आपका वेबसाइट या फिर मोबाइल का एप्लीकेशन है वहाँ से जाके एक प्रोडक्ट परचेज़ करो लाइक 1,000 रुपीज़ का, एंड आप क्या करो कि आप 5 और लोगों को रेफ़र करो, या फिर 10 या फिर 20 लोगों को आप शेयर करो
आपका या हमारा वेबसाइट। और अगर वो लोग इंस्टॉल करते हैं या फिर हमारे वेबसाइट से कुछ परचेज़ वगैरह करते हैं तो वहाँ से क्या होगा कि आपको नेक्स्ट परचेज़ में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा, है ना। कैशबैक मिल सकता है। तो इस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप कर सकते हो, बहुत सारे ब्रांड करते भी हैं और इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें हम भी अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी करते हैं और वो भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलता है। और अगर आपको वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस परचेज़ करना है या फिर सर्विस की ज़रूरत है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। या फिर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, यहाँ पर नीचे कहीं ना कहीं हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल दिख जाएगा, तो हम आपको डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। या फिर सर्विस की ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर लो, हम आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। जो भी आपका रिक्वायरमेंट वगैरह है, वेबसाइट चाहिए तो उसके हिसाब से हम आपको वेबसाइट वगैरह भी दिला सकते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको एक अच्छा खासा वेबसाइट दिला देंगे। और बात अगर करते हैं वेबसाइट की, अगर आप किसी और से भी वेबसाइट बना रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि वेबसाइट बहुत ही सिंपल दिखना चाहिए। जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट दिखने, या तो बैकग्राउंड वगैरह वाइट रखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बहुत अतरंगी दिख रहा है, आपने ब्लू भी डाल दिया, पिंक भी डाल दिया, ब्लैक भी डाल दिया, येलो भी डाल दिया, उससे क्या होगा ना, लोग परचेज़ भी नहीं करेंगे और वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि बाउंस रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। और बाउंस रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो आपका डेफिनेटली लोग परचेज़ ही नहीं करेंगे। और एसईओ में भी ये बहुत निगेटिव चीज़ होता है। रैंकिंग के अगर पैरामीटर से देखें तो ये नेगेटिव चीज़ होता है, बाउंस रेट वगैरह इंक्रीज़ होना। तो वेबसाइट वगैरह को जितना हो सके सिंपल रखो आप, बहुत ज़्यादा अतरंगी नहीं दिखना चाहिए, सिंपल टाइप का वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट बेसिकली दिखना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। कलर वगैरह 2 कलर का यूज़ करो, 1-2 कलर का यूज़ करो, 5-6 कलर का यूज़ मत किया करो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।